Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel at मैम वरीशा SN। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.7 राइट। इन साइंटिफिक नोटेशन उन्होंने हमें बोला है कि आपने जो दी गई जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कि जो 10 ज़ीरोज़ होते हैं उनको 10 की पावर्स में हम लिख देते हैं, और जो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स से बिफोर आते हैं यानी कि पहले आते हैं उनकी जो पावर होती है वो माइनस में होती है, और जो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आफ्टर आते हैं यानी कि बाद में आते हैं उनकी पावर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। जैसे 0.0035 मीटर उन्होंने हमें दिया है तो हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1 2 3, फिर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले आते हैं या बाद में आते हैं। ऑब्वियसली ये पहले आ रहे हैं तो हम गिनेंगे 1 2 3, 10 लिखेंगे, 10 के ऊपर 3 लिखेंगे और 7 क्योंकि ये पहले आ रहे हैं इसलिए इनके साथ माइनस लगा देंगे और मीटर ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 206.4 इंटू 10⁻²⁴ मीटर। अब ये देखें 206.4 है, इसमें ना तो इधर ज़ीरोज़ हैं ना ही इधर ज़ीरोज़ हैं जिसको हम 10 की पावर्स में चेंज करें। हमने पॉइंट से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। किसी भी चीज़ की जब पूरी वैल्यू होती है, सारे वर्ड्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो हम उसका पॉइंट उठाकर फर्स्ट वर्ड के बाद ले आते हैं। तो हम जब इसको फर्स्ट वर्ड के बाद लेके आएंगे तो हम काउंट करेंगे कि हमने कितने डिजिट्स की यानी कितने टेंस को क्रॉस किया है। ऑब्वियसली हमने 2 टेंस को क्रॉस किया है तो हम लिख देंगे 2.064 इंटू 10⁻²⁴ मीटर। ये हमारा हो गया। ये वाला जो 2 है ये कौन सा है कि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो बीच में से क्रॉस किया है। उसके बाद हमारे पास 10⁻² था और 10⁻² ये वाला आ गया, तो हमने इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, इधर वाला 10⁻² और इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब हमने इनको प्रीफिक्सेस करेक्टली प्रीफिक्सेस यूज़ करके इनका आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 5 पॉइंट इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻² मीटर। -2 मीटर हमने क्यों किया? क्योंकि एक ये वाला जीरो हमने कट ऑफ किया और पॉइंट को हम उठाकर इधर लेकर गए, हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, ये 50 बन गया था। जब जीरो इधर है तो उसने इसको टेंस की पावर दी और उसका हमारे पास -2 आ गया क्योंकि हम यहाँ पर 0.5 कर रहे थे। अब 5 इंटू 10⁻⁴, जब हमने इसको प्लस या माइनस करना है या फिर इसकी वैल्यू उठाकर इधर ले आनी है तो फिर हमने 4 में से 2 को माइनस कर देना है। 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास रह गया 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब हमारे पास ये 0.5 हो गया था क्योंकि हम इधर ले गए थे। 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये वाला पॉइंट जो है ये एक वर्ड के बाद है तो हमने इसका 10⁻1 मीटर से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10⁻3 मीटर। अब जो 10⁻3 होता है वो किसके इक्वल होता है? के इक्वल होता है। ये आपने प्रीफिक्सेस के टेबल में देख लेना है। माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी और किलो जितने भी इनके हैं 10⁻3 जो है वो किलो के इक्वल होता है, तो किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है 580 इंटू 10⁻² ग्राम। हमने पॉइंट लगाया, 5 पॉइंट, 1 वर्ड के बाद पॉइंट लगाया यानी कि हमने 2 वर्ड्स क्रॉस कर लिए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी? 10⁻²। हमने 5.80 किया इंटू ये वाले 2 वर्ड्स का हमने 10⁻² लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² जो उन्होंने हमें दिया हुआ था ग्राम वो लगाया। अब 5.80 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाइड 10⁻², ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए तो हमारे पास 4 ग्राम आ गया। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में लेके जाना है। अब हमारे पास 10⁻4 की हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है। प्रीफिक्सेस हमारे पास जिस वर्ड की मौजूद होती है वो या तो 3 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड में ये बात रखते हुए कि हमने कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करनी है हमने इसको सॉल्व करना है। हमने अब पॉइंट को हमें 4 में से 3 लेके आना है तो हमें -1 चाहिए, तो हम इस पॉइंट को उठाकर एक वर्ड के बाद ले आएंगे। जब हम इसको इधर ले आएंगे 58 के बाद तो हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻⁻1 क्योंकि हमने इस साइड पर जो है पॉइंट को मूव किया है, इंटू 10⁻4 ये वाला ही आ गया। 58 हमारे पास आ गया पॉइंट। हमने जब इसके बाद इधर पॉइंट लेकर आए तो फिर ये जो था जीरो और पॉइंट आपस में कैंसिल हो गए। 58 इंटू -1 और +4 आ गया। +4 और -1 को जब हमने सॉल्व किया, बड़े के साथ प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। हमारे पास आ गया 58 इंटू 10⁻3 ग्राम और 10⁻3 प्रीफिक्सेस किलो की इक्वल होती है, तो हमने इसको कर दिया 10⁻58 किलोग्राम। नेक्स्ट वन है हमारे पास 45 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स। 45 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स।
तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, हम प्रीफिक्सेस में चेंज करने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पहले वर्ड के बाद पॉइंट लगाते हैं, और 10⁻⁻4 जब हमने एक वर्ड के बाद पॉइंट लगाया तो उसका हमारे पास 10⁻1 आ गया, और -4 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। 4.5 × 10⁻4 और -1 इनको हमने आपस में सॉल्व किया, 1 - 4 तो हमारे पास आ गया -3, और -3 जो होता है वो माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो 4.5 माइक्रो सेकेंड्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, जो कि है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में लाइट यूनिट यूज होता है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, जो लाइट एक साल में डिस्टेंस कवर करती है ये वो है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। उन्होंने आपको स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया, उन्होंने आपको कहा आपने अब डिस्टेंस बताना है। हम सबसे पहले टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर का। स्पीड उन्होंने हमें दे दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें डिस्टेंस पता नहीं है। टाइम 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, हमने उसमें से सेकंड्स निकाल लेने, क्योंकि हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमने 365 डेज लिखे। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, उसको 24 आवर्स से मल्टीप्लाई किया। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया, और 61 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 31536,000 सेकेंड्स हमारे पास टाइम निकल आया। टाइम से हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, हमने एक वर्ड के बाद जब पॉइंट ऐड किया तो पीछे हमारे पास 7 वर्ड्स रह गए, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया 10⁻7 सेकंड्स में। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S = V × T, जिसमें वेलोसिटी होती है स्पीड या V होता है स्पीड या वेलोसिटी, और T होता है टाइम। अब स्पीड उन्होंने हमें दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो हमने लिख ली, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास आया 3.1536 × 10⁻सेकंड्स, 7 सेकंड्स हमने वो भी लिख लिया। इनको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, और इनकी जो वैल्यूज थी उनको हमने आपस में सॉल्व कर लिया 10⁸ + 7, और ये सेकंड माइनस का था और ये सेकंड प्लस का था, तो ये आपस में हो गए कैंसिल। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 9.4608 × 10⁸, और 7 को हमने प्लस किया तो 15 आ गया, 15 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उन्होंने कहा मर्करी की जो डेंसिटी है वो आपको दी गई है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपने इसको चेंज करनी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम 13.6 किलोग्राम को लेंगे और इसको हम 1000 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर। इसको हमने चेंज किया 13.6 किलोग्राम, 10⁻1000 का मतलब 1 2 3 10⁻3 आ गया, इंटू 10⁻⁻2 हमने लगाया सेंटी का, जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया और मीटर के क्यूब में दे दिया। डेंसिटी हमारे पास आ गई 13.6 किलोग्राम, 10⁻3 इनको मल्टीप्लाई किया 3 2 -6 आ गया, 13.6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर को हमने 6 में से 3 माइनस किया, -3 आ गया, इस पर डिवाइड किया, ये -3 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 13.6 × 10⁻3। और जब हमने इसका ये क्या कहते हैं पॉइंट मूव किया तो हमारे पास 10⁻1 आ गई, क्योंकि हमने ऑपोजिट साइड पे किया और इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया। और जब हमने इनको दोनों को सॉल्व किया तो 3 में 1 प्लस करके हमारे पास 10⁻4 आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसकी मर्करी की डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में हमारे पास कैसे आई 1.36 × 10⁻4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।